हरे कृष्ण। आज है नाग पंचमी और आज हम सुनाएंगे आप सभी को नाग पंचमी व्रत कथा, क्योंकि आज ये कथा ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए और ये नसीब वाले ही सुन पाते हैं इस कथा को। तो इस कथा को कौन कौन से नसीब वाले सुन पा रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में राजा और रानी रहा करते थे। उनके महल में किसी प्रकार की सुविधा या सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों काफ़ी उदास रहते थे। उन्होंने कई मंदिरों में संतान प्राप्ति के लिए पूजा और प्रार्थना भी की, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। उनके नगर में भगवान शिव का एक मंदिर था। संतान प्राप्ति की कामना से रानी प्रतिदिन वहां जाया करती थी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से रानी आखिरकार गर्भवती हो ही गई और उसने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। परंतु वह पैदा होते ही वह बालक एक सांप में बदल गया और रानी के गर्भ से एक सर्प पैदा होने की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और लोगों को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो राजा को और उनके मंत्रियों और सलाहकारों ने उन्हें सलाह भी दी कि वह इस सांप को घर में ना रखे, वह या तो उसे मार दे या फिर जंगल में छोड़ आए। लेकिन रानी अपनी ममता के आगे विवश हो गई और पुत्र के मोह के चलते राजा रानी ने उसे प्यार से उस नाग शिशु का पालन पोषण किया। रानी उस सांप का बहुत ध्यान रखा करती थी और इस प्रकार वह धीरे धीरे वह सांप बड़ा हो गया। अब रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब रानी ने राजा को अपनी चिंता का विषय बताया तो राजा ने अपने रिश्तेदारों से विवाह की बात कही। यह सुनकर सभी रिश्तेदारों ने मदद करने से इनकार कर दिया। तो वह अपनी बहू की तलाश में राजा दूसरे नगर में अपने मित्र के पास पहुंचा। राजा को देखकर उसका मित्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके मित्र ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। तो राजा ने उन्हें बताया कि वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या की तलाश कर रहे हैं। इस पर राजा के मित्र ने उनसे कहा कि मित्र, अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं अपनी कन्या के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। तुम्हारी बात सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र से करवा दूं। तो राजा बोला, तुम जल्दबाजी में यह निर्णय मत लो, पहले तुम मेरे पुत्र से तो मिल लो। इस पर उसका मित्र बोला कि इसमें देखना क्या है, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी कन्या को तुम अपने साथ ही ले जाओ और अपने नगर में उसका विवाह अपने पुत्र के साथ कर देना। तो राजा के मित्र ने अपनी कन्या को बुलाया और उसे राजा को सौंप दिया और कन्या अपने पिता का आदेश मानकर राजा के साथ उनके महल में चली गई। महल पहुंचकर राजा ने कन्या से कहा कि पुत्री, दरअसल हमारा पुत्र तो एक सर्प है, तुम उससे विवाह कैसे करोगी? यह सुनकर कन्या बोली कि उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अपने पिता के आदेशानुसार मैं आपके पुत्र से अवश्य ही विवाह करूंगी। इसके बाद राजा और रानी अपने पुत्र सर्प का विवाह अपने मित्र की कन्या के साथ धूमधाम से करवा देते हैं। वह कन्या अपने पति सर्प की बहुत सेवा करती थी और उसकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। एक दिन वह अपने कमरे में आती है और वहाँ पर एक युवक को देखकर घबराहट से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर राजा और रानी भी उसके कमरे में आ जाते हैं। तब वह युवक कन्या से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति सर्प हूँ। देखो, कमरे के कोने में मेरा सर्प का शरीर पड़ा हुआ है। दरअसल पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व था और तुम एक किन्नरी थी। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और एक दिन हम लोग मिलकर वन में गीत गा रहे थे और वहीं पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारी आवाज़ से ऋषि की तपस्या भंग हो गई थी।
और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे अगले जन्म में सर्प के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया, लेकिन अब मैं उनके श्राप से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनकर राजा रानी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वह अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं और अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी नाग पंचमी के अवसर पर आपके लिए एक रोचक कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई है। आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि आज है नाग पंचमी और इस कथा को नाग पंचमी पर जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये है एक नाग देवता की कथा जिन्होंने अपने श्राप को भी उन्होंने पूर्ण किया और नाग पंचमी के स्पेशल दिन पर नाग देवता से उन्होंने जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसी के फलस्वरूप वो आदमी के रूप में यानी कि मनुष्य के रूप में आ गए। तो यही है नाग पंचमी व्रत कथा जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये रानी के गर्भ से जो जन्म सांप ने लिया और इस तरह से वो आगे चलकर वो सांप मनुष्य में बदल गया, ये सारी और ये पूरी कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। हमेशा जपें, हमेशा सुने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय गोविंदा, हरे कृष्ण हरि बोल।